आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक ने अपने ही पिता पर वार कर दिया। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां शराब की नशे में धुत एक युवक कुछ लोगों से लड़ने लगा, जिसके बाद उसके पिता बीच बचाव करने गए तो पुत्र ने पिता के सर पर पिलास से हमला कर दिया। आपको बता दें, पिलास लगने से पिता के सर से गंभीर चोट आ गई और पिता का सर लहूलुहान हो गया। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने सीएचसी में पिता को भर्ती करवाया है। पूरा मामला कायमगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के भदोई से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के भदोई में 8वां मैराथन संपन्न समारोह समाप्त हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड के दर्शन सिंह प्रथम स्थान पर रहे। वहीं भदोई में 8वां हाफ मैराथन संपन्न हुआ और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया था। वहीं उत्तराखंड दर्शन सिंह प्रथम रहे, वहीं हरि सिंह दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, दोनों सगे भाई हैं और दोनों सेना में तैनात हैं। अल्मोड़ा के रानीगंज के रहने वाले हैं। वहीं गोरखपुर के वासुदेव निषाद तीसरे स्थान पर रहे। खबर यूपी के सहारनपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो पलट गया। आपको बता दें, उसमें 1.5 दर्जन तक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार 2 कारों के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में कार सवार महिलाओं, बच्चों समेत 10 से 12 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं सिद्धपीठ मां शुकंभरी देवी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। सामने से आ रही श्रद्धालुओं की कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और मौके पर जमा हुई भीड़ ने घायलों को बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें, एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी श्रद्धालु मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा और पूरा मामला मिर्जापुर इलाके के नागल माफी गांव का है। खबर यूपी के कुशीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। आपको बता दें, ईंट पत्थर के साथ लाठी डंडे भी चले हैं। 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है और मामूली से विवाद में जमकर ईंट और पत्थर चलाए गए हैं। वहीं कुछ देर बाद लाठियां भी चलना शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें, एक पक्ष ने पुलिस पर भी ईंट से हमला कर दिया। वहीं यह मामला बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दहसवां हनुमान चौक का बताया जा रहा है। मामला जमीन का राजस्व का मामला है। दोनों पक्ष आपस में पुलिस लाठी भी चार्ज की है। लाठी नहीं चार्ज भगाया गया है। और 3-4 दिन पहले तहसीलदार साहब के नेतृत्व में सीमांकन की कार्रवाई की गई थी। तो इसी नंबर के बगल में वन विभाग की जमीन है। खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई। आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद में एक ई रिक्शा चालक की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, गाजियाबाद मुरादनगर थाना क्षेत्र में 19 फरवरी की सुबह दिन दहाड़े एक ई रिक्शा चालक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने सलमान नामक एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि हत्या तांत्रिक विद्या के चक्कर में की गई थी। हत्यारा अब भी पुलिस के गिरफ्त में है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 19 फरवरी की सुबह मुरादनगर क्षेत्र के ईदगाह रोड पर दिन दहाड़े आस मोहम्मद नामक ई रिक्शा चालक की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सनसनीखेज घटना का खुलासा करने के लिए एसपी देहात ईरज राजा द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। लिहाजा इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर तलवार, बाइक और अन्य हत्या में प्रयुक्त सामान को बरामद किया है। तो उसने 2-2.5 घंटे अपने घर में रखा। मुझे कर दिया बाहर खड़ा। जब मैंने पूछताछ करी तो कहना पहले इसका उतारा हुआ। अच्छा। और जैसे ही मैंने बाहर आई वो तो उसने मुझे बताई, झिझकी से मतलब झिझकी सी खा कर डर रही थी कि कभी कुछ हो ना जा। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद में एक तांत्रिक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई है।
आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई तांत्रिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तांत्रिक को सरेआम तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को तलवार समेत गिरफ्तार कर लिया है। तंत्र मंत्र के बहाने से मृतक ने आरोपी की पत्नी और भाभी के साथ संबंध बना लिए, जिससे नाराज होकर आरोपी ने हत्या कर दी। यह तस्वीर है आस मोहम्मद की 19 फरवरी को मुरादनगर के जलालपुर में सरेआम तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और आज पुलिस ने आरोपी को तलवार समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक आस मोहम्मद ई रिक्शा चालक था और साथ में तांत्रिक का भी काम करता था। आरोपी की पत्नी और भाभी के साथ तंत्र मंत्र के बहाने संबंध बनाए जाने से आरोपी नाराज था। इस कारण से उसने आस मोहम्मद की सरेआम तलवार से काटकर हत्या कर दी। मेहनत करते रही टीम और इसमें बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। इसमें हत्या का कारण ये था कि अब इसकी अभियुक्त की जो पत्नी थी, पत्नी इसके पास तांत्रिक क्योंकि ये है तो इसके पास किसी पूजा पाठ के लिए अपना आई थी, तो उस तांत्रिक ने इसमें यह किया था कि उसको कुछ तावीज़ दिए थे और फिर पत्नी ने इसको बताया कि तावीज़ के बहाने तांत्रिक ने जो है आस मोहम्मद, उसने गलत नीयत से उसको दबोचा भी था और गलत काम करने का प्रयास भी किया था। तो जब ये बात इसको पता चली तो उससे काफ़ी क्षुब्ध हुआ और काफ़ी नाराज़गी में ये वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने घर से प्लानिंग करके गया कि आज मैं इसको मार दूंगा। मेहनत कर। खबर यूपी के मेरठ से सामने आ रही है। यूपी के मेरठ में आज किसान महापंचायत है और भारी संख्या में किसानों के जुटने का आशंका जताई जा रही है। मेरठ में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें भारी संख्या में किसानों को पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले 1 साल के अंदर बिजली, पानी, सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल मुफ्त करा दिए जाएंगे। साथ ही अगर किसानों को कोई समस्या होती है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, सरकार बीजेपी किसान पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उसी को लेकर आज किसानों को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद रहेंगे। खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं आपको बता दें, पुलिस के गिरफ्त में भी आ गया आरोपी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद नहीं रुक रही है रेप जैसी घटनाएं। ताजा मामला पीलीभीत का है, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव तुरहा पेरवा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ 16 वर्षीय युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि मासूम बच्ची की मां ने बताया कि अमरूद का लालच देकर आरोपी युवक विमल, जो कि गांव का ही रहने वाला है, उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची की हालत नाजुक है और परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा बच्ची का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल घटना के बाद क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बताया कि घटना के बाद से हो रही पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के बाद कठोर कार्रवाई की जा रही है। जैसे हमारी लड़की जो है मोट के बाहर खेल रही रोड पर, तो रोड पे से लेके लड़का लेवा के ले गो अमरूद के बहाने से कि चलो तुम्हें अमरूद खवाएगी और ले जाके फिर बहाने गलत काम करे जाएगा। किसने ले गया था बाहर? कौन ले गया था बाहर? वह लड़का लेके गो। क्या नाम है उसका? बिमल। थाना कौन सा लगता है? थाना घर को बिलसंडा। किस गांव के निवासी हैं आप? परेवा का। मौके पे पहुंचे थे कोई? हाँ, बाद में लड़की अपने आप रोके घर का आई तो देख। पुलिस प्रशासन से कोई पहुंचे थे? पुलिस समझा गई। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, अमृतसर के पंजाब में गुरुद्वारे के सेवादार ने एक महिला के साथ रेप का प्रयास किया है। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक गुरुद्वारे के सेवादार द्वारा एक महिला से बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में आरोपी के खिलाफ अमृतसर की सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, मामला सामने आने के बाद इस केस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमृतसर के मजीठा रोड में एक गुरुद्वारे में एक दिमागी तौर पर परेशान महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। परिणाम स्वरूप आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और मामला दर्ज किया गया है।
कि बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। उस संबंध में FIR दर्ज करती असी 376 511 च कि जोड़ा लोड़ींदा दोषी से गिरफ्तार कर लिया और रिमांड ते हैगा। सर कित्थों दा रहने वाला बंदा जिन्हें रेप करने की कोशिश की? ये मजीठा रोड का ही रहने वाला पिछों। कि गुरुद्वारे के अंदर होया? ये चीज़ां सारियां डिस्कलोज नहीं असी कर सकते। ये मैटर रिलेटेड टू गर्ल CCTV वो सारा अजे बेसिक स्टेज पे हैगी इन्वेस्टिगेशन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें रीवा में जिला प्रशासन का कई दुकानों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें रीवा में अतिक्रमणियों में हड़कंप मच गया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है जहां बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत CMO ऑफिस के पास प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि CMHO ऑफिस के पास कुछ सर्विसिंग सेंटर वालों ने सरकारी जमीन के पास कब्जा करके रखा हुआ था। प्रशासन के द्वारा कई बार सूचना भी दी जा चुकी थी। प्रशासन से अतिक्रमणकारियों ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग अपना कब्जा हटा देंगे, लेकिन आज तक कब्जा नहीं हटाया गया। जहां मौके पर पहुंचे प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया और इस दौरान नगर निगम प्रशासन और बिछिया थाना बल की मौजूदगी में बिछिया थाना के पास CHMO ऑफिस के बगल में सरकारी जमीन पर कब्जा मुक्त कराया गया। भूमि यहाँ पर आवंटित है CMHO ऑफिस को, उसको लेकर के यहाँ पर एक कार वॉशिंग और कार सर्विसिंग का अनाधिकृत रूप से दुकान खोली गई थी। इनको 1 माह पूर्व भी समय दिया गया था और इन्होंने अपनी इच्छा से समय लिया था कि हमको कुछ समय दे दिया जाए, 1 हफ्ते के बाद हम लोग खाली कर लेंगे। परंतु इनके द्वारा आज दिनांक तक भी ये स्थान खाली नहीं किया गया था। उसी के द्वारा आज नगर निगम, जिला प्रशासन और बिछिया थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करके यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और CMHO ऑफिस की ज़मीन खाली कराई जा रही है। हाँ, सिरमौर चौराहे में भी ज्ञानस्थली विद्यालय के पास PK स्कूल के पीछे वहाँ भी लगभग 6000 स्क्वायर फीट का जो अनाधिकृत रूप से कब्जा था तो भूमि यहाँ। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। आपको बता दें बिहार के मोतिहारी में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया। आपको बता दें मोतिहारी के चकिया में मंगनी सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में शनिवार को नरकटियागंज और गोरखपुर की टीम के बीच मुकाबला हुआ। महिला फुटबॉल मैच खेला गया। इस 1 दिवसीय प्रदर्शनी मैच का पहला गोल खेल के 16वें मिनट के नरकटियागंज की जर्सी नंबर 10 लकी ने किया। यह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं कायम रह सकी और गोरखपुर की जर्सी नंबर 7 रुखसाना खातून ने 27वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ले आके खड़ा कर दिया। पहले हाफ में समाप्ति पर दोनों टीमों पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। अतिरिक्त समय में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई तो मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट में जा पहुंचा। आपको बता दें लकी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया और इससे पहले मुख्य अतिथि साहेबगंज के विधायक राजू सिंह राजू और विशिष्ट अतिथि पीपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय भी लिया। को जितना भी धन्यवाद देना चाहिए वो बहुत कम है। इस ऐसे ग्रामीण इलाकों में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करना मैं नहीं सोच भी नहीं पाया था, मेरे सोच से परे है और इतनी अच्छी लगी जिसके बारे में मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। इस चीज़ को ग्रामीण महिलाओं को से क्या सीख लेनी चाहिए? ग्रामीण महिलाओं को सीख लेनी चाहिए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे। खबर बिहार के रक्सौल से सामने आ रही है। बता दें बिहार के रक्सौल में सरसीवा नदी दिन पर दिन प्रदूषित होते जा रही है जिससे लोगों का घुट-घुट कर जीना हो रहा है। भारत नेपाल को चिन्हित करने वाली सीमांचल की जीवनदायिनी सरसीवा नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं भारतीय सीमा से 32 किलोमीटर दूर नेपाल से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है सरसीवा नदी। पिछले कई वर्षों से यह सरसीवा नदी का पानी गंगा के समान पवित्र निर्मल जल किए हुए कलकल करती बहती है। नेपाल के छोटे बड़े कल कारखानों के अवशिष्ट इस नदी में प्रवाहित किया जाने वाला नदी का स्वरूप बदलने लगा है। जीवनदायिनी सरसीवा पूरी तरह प्रदूषित होकर काली बदबूदार होकर जहरीली हो गई है। वहीं आपको बता दें भारत और नेपाल की लगभग 10 लाख की आबादी त्राहिमाम हो रखी है। रक्सौल में 2010 में सरसेवा नदी बचाओ आंदोलन का गठन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। इसके लिए सिन्हा ने लगातार सरकार से लड़ते आ रहे हैं और अभी तक सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल है। आप देख सकते हैं आगे है कि उस नदी के किनारे कोई जाना नहीं चाहता। उसके दुर्गंध से पूरा रक्सौल तार तार हो रहा है। सारे लोग उसके दुर्गंध से उसके जहरीलापन से त्रस्त हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं।
उस नदी में हमारे मोहल्ले और हमारे रक्सौल के जितने भी छठ पर्व का वहाँ पे पूजा हम लोग करते हैं उसी नदी में ही करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि छोटा हो या बड़ा हो कार्यकर्ता का है। ये अलकतरे की सामान ये काला बह रहा है, जबकि पूर्व में इस पानी से भोजन लोग बनाया करते थे। सिरई चुनमुन कुछ जानवर तक के पानी नहीं पीते, आप देख सकते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के नवागढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें, नवागढ़ में शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा मेला प्रारंभ हो गया है और मेले में भव्य आरती का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में हर वर्ष की तरह लगने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य माघी पूर्णिमा का मेला इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है, जहां माघी पूर्णिमा की रात्रि कालीन को धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के बाबा घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग मठाधीश रामसुंदर महंत महाराज जी, एसडीएम मेनका प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लगभग यह महाआरती 1 से 2 घंटे तक चला और इसी बीच में भक्तों की भीड़ के साथ भगवान श्री नारायण जी की जय जयकार चारों तरफ गूंजने लगी। प्रकृति का मनमोहक खुशबू चारों तरफ से आने लगा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आरती के समय भगवान श्री नारायण साक्षात भक्तों के बीच वहां मौजूद हैं, जहां भक्त माता शबरी और भगवान श्री राम का जय जयकार लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। धार्मिक नगरी हमारे यहाँ शिवनारायण है। भगवान शिवनारायण का पावन धरा, माता शबरी का जन्मभूमि होने के गौरव प्राप्त है इस शिवनारायण नगर को, जहाँ चित्रोत्पला गंगा महानदी बहती हैं। 3 नदियों का संगम स्थल है, शिवनाथ नदी, जोंक नदी और महानदी। और विगत 20 वर्षों से चित्रोत्पला गंगा महानदी का संध्या के समय हम लोग प्रत्येक दिन आरती करते हैं। पूर्णिमा को ही इसका शुभारंभ नगरवासियों ने सब किया था और आज 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा पावन अवसर पर भव्य महाआरती चित्रोत्पला गंगा महानदी का हुआ है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी स्टार न्यूज़। नमस्कार।